बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिकली नेम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन कलरलेस या वाइटिश, और साइट्स मीन सेल। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनमें से लार्जेस्ट सेल में से आते हैं, और इनका जो नंबर है ब्लड में लेस देन 1% होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें से कुछ में से न्यूक्लियस होता है और कुछ के साइटोप्लाज्म में सीड लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये हमारे जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं, और इनके बनने को हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेज। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन या वायरस इंटर होता है तो इसको ये किल करते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी और डिफेंस फाइट करते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब कोई ब्लड कैंसर या क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही है बॉडी में, और ऐसे ही जब ब्लड इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता है तो हम इसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो लाइफ होती है तकरीबन हाफ डे से 20 डेज तक ये होती है। तो अभी हम डब्ल्यूबीसी की टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहली टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट्स। तो जिन डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर भी है। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लॉब्ड होता है। इनमें तीन सेल्स शामिल होते हैं, न्यूट्रोफिल, एओसाइनोफिल और बेसोफिल। जो दूसरी टाइप्स है वो है ए ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो सेल्स शामिल हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज को स्टेन कर लेते हैं, और इनको पॉलीमार्फो न्यूक्लियस सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टी लॉब्ड होते हैं। मतलब उनके अंदर जो है वो 3 से 5 तक जो है वो लॉब्स होती है। लेकिन कुछ कंडीशन जो ऐसी भी होती है जब उनके अंदर लॉब्स जो है वो 5 से ज़्यादा बन जाती है, उसे हम कहते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये उस वक्त होता है जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं। तकरीबन 45 से 75% जो है वाइट ब्लड सेल्स का सिर्फ न्यूट्रोफिल होते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी इंजरी या क्वेश्चन वगैरह हो जाए तो सब न्यूट्रोफिल करते हैं और उस पॉइंट पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वाली पॉइंट पर ये पहुंच जाते हैं। इनका जो सबसे मेजर काम है वो है फैगोसाइटोसिस। मतलब इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे प्रोटीज, माइलोपेरोक्सीडेज या लाइसोजाइम वगैरह, जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या कोई वायरस, ठीक है, पैथोजन वगैरह जो बॉडी में एंटर होता है उसको उसकी ये डिस्ट्रक्शन करके उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इसलिए हम इनको फैगोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2500 से 7000 न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। अगर बॉडी में इनका जो नंबर है वो राइज कर जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफीलिया। ये कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई इंजरी या हार्ट अटैक वगैरह की, ये उसमें ये इनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जैसे हेपेटाइटिस A, B, C या कोई HIV/AIDS या कोई बोन मैरो डैमेज, तो उसको हम उनमें इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो है एसिनोफिल। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है और ये एसिडिक डाई को सस्टेन करते हैं। ये भी न्यूट्रोफिल की तरह फाइगोसाइटोसिस होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया को किल करके उनको इनगल्फ कर लेते हैं। जो एओसिनोफिल है इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। एओसिनोफिल जो होते हैं ये अगर कोई बॉडी में पैरासाइट्स या कोई वॉर्म्स वगैरह एंटर हो जाए तो ये उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो अगर कोई बॉडी में एलर्जी रिएक्शन हो तो उसमें ये सबसे पहले रिस्पॉन्स देते हैं। इनका जो नॉर्मल नंबर है वो 30 से 350 एओसिनोफिल पर माइक्रोलीटर होता है, और इनकी जो परसेंटेज है वो वाइट ब्लड सेल का सिर्फ 2 से 6% ही होती है। अगर बॉडी में एओसिनोफिल का नंबर राइज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एओसिनोफीलिया। किस टाइम होता है? जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई एलर्जिक रिएक्शन या एक्जिमा, अस्थमा या फिर कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए। ऐसे ही जो एओसिनोफिल का जो काउंट है वो अगर डाउन हो जाए तो उसे हम कहते हैं एओसिनोपीनिया। ये किस टाइम होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन हो
या कोई कॉर्टिकॉइड्स मतलब कोई एंटीबायोटिक होती है उनका अगर कोई यूज़ करे तो उसमें ये इयोसिनोफिल का लेवल जो कम हो जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट की जो थर्ड टाइप है वो है बेसोफिल। बेसोफिल है अल्कलाइन और बेसिक डाई को स्टेन करते हैं। इनका जो काम है वो है कि जब भी बॉडी में कोई टॉक्सिन जैसे कि पोलन या एनिमल डेंडर वगैरह एंटर होता है तो ये इसको क्लीन अप करते हैं। ऐसे ही ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब बॉडी में कोई एलर्जन इंटर होता है और बेसोफिल जो है वो उसका मतलब कि उसको किल करते हैं और बेसोफिल का ब्रेक डाउन होता है तो इसके ग्रेन्यूल में से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, हेपारिन है और सेरोटोनिन। जो हिस्टामिन है ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, मतलब कि फ्लू हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन है मतलब कुछ उसकी इचिंग वगैरह हो जाएगी या कोई अस्थमा की कंडीशन बन जाएगी। ऐसे ही जो सेरोटोनिन है वो इन्फ्लेमेशन काज करता है और जो हेपरिन है वो नेचुरली एक एंटी। जो बेसफिल की नॉर्मल रेंज है वो 3.5 से 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी का टोटल जो है डब्ल्यूबीसी उनका होती है, मतलब ये बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होते हैं। इनका जो नॉर्मल काउंट है वो 0 से 300 बेसोफिल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। अगर बॉडी में बेसोफिल का जो है वो लेवल अप हो जाए तो उसे हम कहते हैं बेसोफिलिया। ये कुछ कंडीशन होती है जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बोन मैरो डिजीज या फिर एलर्जिक रिएक्शन पॉक्स वगैरह की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। और अगर बेसोफिल का लेवल जो बॉडी में डाउन हो जाए तो उसे हम कहते हैं बेसोपीनिया। ये एक्यूट इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जी या है। तो अभी हम स्टडी करते हैं मोनोसाइट्स को। मोनोसाइट लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं। इनका डायमीटर 15 से 18 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको ए ग्रेनुलोसाइट की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। इनका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप का होता है। इनका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप का होता है। इनकी नॉर्मल रेंज जो है वो 2 से 10% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का होती है। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जब भी बॉडी में कोई पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स या कोई फंगाई वगैरह एंटर होता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, जहाँ पर ये कुछ घंटों तक स्टे करते हैं और जो बॉडी टिश्यूज है वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं माइक्रोफेजी सेल और डेंड्राइटिक सेल में। जो डेंड्राइटिक सेल है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। इनके कुछ डेंड्राइट या होते हैं जिनकी मदद से ये एंटीजन को कैप्चर वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोकाइंस। साइटो मतलब सेल्स, काइंस मूव कराना, जिसकी वजह से ये ना दूसरे डब्ल्यूबीसी को भी मूव कराते हैं उस इन्फेक्शन वाले पॉइंट की तरफ। इसके साथ जो माइक्रोफेजी सेल है वो है फाइगोसेटिक सेल होते हैं। जो बड़े बड़े पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं और डेड सेल या डेब्रीज वगैरह है उसको भी ये इनगल्फ करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अगर मोनोसाइट्स का लेवल बॉडी में अप हो रहा तो उसे हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस। इसकी कंडीशन क्या होती है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन या डिजीज हो बॉडी में, जैसे कि कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह। अगर मोनोसाइट्स का लेवल बॉडी में डाउन हो जाए उसे हम कहते हैं मोनोसाइटोपीनिया। इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर ब्लड इन्फेक्शन, बर्न इंजरीज या कोई बोन मैरो डिसऑर्डर या फिर HIV एड्स वगैरह हो जाए। तो अभी हम स्टडी करेंगे लिम्फोसाइट में। जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी बड़ा होता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये भी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। इनका जो मेजर काम है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई वगैरह हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनका जो नंबर है 20 से 40% ये हमारे वाइट सेल्स का ये तकरीबन प्रेजेंट होते हैं, जो कि तकरीबन 1000 से 4800 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर बनता है। लिम्फोसाइट्स जो है ये हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये डार्क जैसा कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड वगैरह में भी ये प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है इनकी 2 टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो मेच्योर है थाइमस ग्लैंड में होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है इसके पीछे एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में जो भी कैंसर से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा वायरस या पैरासाइटिक इन्फेक्शन से जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं
ये हमारी बॉडी में जो एंटीजन इंटर होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारी बॉडी में तकरीबन 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। और हमारी बॉडी में लिम्फोसाइटोसिस, इसकी कुछ कंडीशन होती है जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, ब्लड कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, रेडिएशन और कीमोथेरेपी वगैरह। और इनका नंबर जो है वो लिम्फोसाइट्स का कम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लिम्फोपीनिया। ये इसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वाइट ब्लड सेल्स का। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।